कहानी की शुरुआत में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम मेलकम होता है और वो अपनी बीवी के साथ घर वापस आता है। आज वो बहुत ही खुश है क्योंकि आज उसे उसके काम के लिए अवार्ड मिला है। मेलकम की बीवी एना उससे कहती है कि तुम अपने काम को मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो। इसके बाद वो दोनों बेडरूम में जाते हैं। एना देखती है कि बेडरूम का टेलीफोन टूटा हुआ ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है और विंडो का ग्लास भी टूटा हुआ होता है। मेलकम को एहसास होता है कि वॉशरूम में कोई है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पे एक आदमी है जिसने अपना शर्ट और पैंट उतारा हुआ होता है। मेलकम उससे कहता है कि तुम ऐसे किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर नहीं जा सकते। वो आगे से चिल्ला के पूछता है कि क्या तुम अपने पेशेंट को भी नहीं पहचानते। दरअसल ये मेलकम का एक पुराना पेशेंट होता है। ये जब छोटा था तो इससे हेलुसिनेशन की बीमारी होती है। वो याद करने के बाद मेलकम को याद आ जाता है कि ये उसका पेशेंट है और मेलकम को याद आता है कि इसका नाम विंसेंट ग्रे है। विंसेंट उससे कहता है कि आज उसकी जो भी हालत है उसके पीछे मेलकम जिम्मेदार है। मेलकम विंसेंट को काम करने की कोशिश करता है लेकिन विंसेंट की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इससे पहले कि मेलकम विंसेंट को कुछ समझा पाता, विंसेंट मेलकम को गोली मार देता है और इसके बाद वो अपने आप को भी गोली मार देता है। अगले दिन हमें दिखाते हैं कि मेलकम घर के बाहर एक बेंच पर बैठकर विंसेंट की केस फाइल को स्टडी कर रहा होता है। तभी सामने घर से एक 9 साल का बच्चा बाहर आता है। इस बच्चे का नाम कोलसियर होता है और इस बच्चे की फाइल भी मेलकम के पास होती है। और क्योंकि मेलकम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है तो ये बच्चा मेलकम का अगला केस होता है। इस बच्चे को एंशियस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इस बीमारी में इंसान हर वक्त इतनी एंजाइटी और स्ट्रेस में रहता है कि वो अपना कोई भी काम सही से नहीं कर सकता। मेलकम उस बच्चे के पीछे जाता है और ये दोनों एक चर्च में मिलते हैं। मेलकम कोल को अपना नाम बताता है और उसे कहता है कि आज कोल के साथ उसकी पहली अपॉइंटमेंट है। मेलकम कोल से बातें करते वक्त उसके हाथों पे चोटों के निशान को नोटिस करता है। मेलकम कोल से पूछता है कि वो अपने खिलौने से क्या बातें कर रहा था, क्योंकि मेलकम जब यहाँ आया था तो कोल एक कोने में छुपकर अपने खिलौने से बातें कर रहा था। कोल मेलकम के सवाल का जवाब लैटिन में देता है और उससे पूछता है कि क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है। मेलकम उसे कहता है कि मुझे मेयर से अवार्ड मिला है। कोल उससे पूछता है कि क्या हम दोबारा फिर मिलेंगे। तो मेलकम कहता है कि अगर तुम्हें पसंद हो तो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मेलकम रात को अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी बीवी सोई हुई है। वो उसे नहीं जगाता और बेसमेंट में चला जाता है। वो उस लाइन का मतलब जानना चाहता है जो चर्च में कोल ने उसे लैटिन में बोली थी। उस लाइन का मतलब होता है आउट ऑफ द डेप्थ्स आई क्राइड टू यू ओ लॉर्ड। इसके बाद अगली सुबह ये दिखाते हैं कि कोल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और जब वो ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठा होता है तो उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि तुमने अपनी टाई ख़राब कर दी है। वो उसकी टाई निकाल कर वॉशिंग मशीन में डाल देती है और दूसरी टाई लेके आती है। और जब वो किचन में दोबारा आती है और तो देखती है कि किचन के सारे ड्रॉर्स खुले हुए होते हैं। इनमें से कुछ तो वो जाते हुए बंद करके गई थी। फिर वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था, तो वो कहता है कि पॉप डार्ट। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि पॉप डार्ट तो वहाँ पे है। फिर वो अपने बेटे को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है। तो कोल अपनी मॉम से पूछता है कि आप क्या देख रही हैं, आप मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं सोच रही। तो उसकी मॉम प्यार से आके उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रही। तभी वहाँ पे घंटी बजती है और कोल कहता है कि मेरा फ्रेंड आ गया और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे टेबल पे दिखाया जाता है कि एक हाथ का निशान होता है जो अपने आप ही वहाँ से मिटने लगता है। उसके बाद कोल स्कूल पहुँच जाता है और स्कूल के बाहर वो अकेला खड़ा होता है, जैसे वो स्कूल के अंदर जाना ही नहीं चाहता। मगर फिर कुछ सोचने के बाद वो स्कूल के अंदर फाइनली चला ही जाता है। जब कोल घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी मॉम के साथ वही साइकियाट्रिस्ट बैठा हुआ होता है। कोल की मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पैनकेक बना के लाती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। और अब कोल के सामने मेलकम बैठा होता है। वो कोल से पूछता है कि क्या तुम बैठना चाहोगे, तो वो नो में सर हिलाता है। वो कोल से पूछता है कि क्या तुम बात करना चाहोगे, तो वो फिर भी ना में सर हिलाता है। उसके बाद मेलकम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक माइंड गेम खेलना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और अगर मैंने सही बताया तो तुम एक कदम आगे आओगे और अगर मैंने गलत बताया तो तुम एक कदम पीछे चले जाओगे। और अगर तुम पहले दरवाजे की तरफ पहुंच गए तो तुम बाहर चले जाना, लेकिन अगर तुम पहले इस चेयर तक पहुंचे तो तुम्हें बैठना होगा। कोल हाँ में सर हिलाता है। मेलकम उससे कहता है कि जब तुम्हारी मॉम और डैड की डिवोर्स हुई तो तुम्हारी मॉम मेरी ही तरह के एक डॉक्टर से मिली थी, लेकिन उस डॉक्टर ने तुम्हारी मदद नहीं की, इसीलिए तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो ये सुनकर कोल एक कदम आगे आ जाता है। इसके बाद मेलकम उससे कहता है कि तुम्हारा भी एक सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। ये सुनकर कोल एक और कदम आगे आ जाता है और धीरे धीरे वो चेयर तक पहुंच जाता है। और अब मेलकम कोल से बोलता है कि तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो तुम्हारे डैड ने तुम्हें जाने से पहले दी थी और ये गलत होता है। वो कहता है कि ये घड़ी तो मुझे ड्रॉर में मिली थी और कोल एक कदम पीछे चला जाता है।
इसके बाद मेलकम उससे बोलता है कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो एक कदम और पीछे हो जाता है। कोल उससे बताता है कि हमें स्कूल में एक ड्राइंग बनाने के लिए कहा था जो भी हम चाहें, और मैंने एक आदमी की ड्राइंग बनाई जिसमें दूसरा आदमी उसे स्क्रू ड्राइवर से मार रहा था। मेलकम बोलता है कि तुमने ये टीवी में देखा, और वो एक कदम और पीछे चला जाता है। वो कहता है कि ये ड्राइंग बनाने के बाद सब लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। स्कूल में एक मीटिंग हुई और जिसमें उसकी मॉम को भी बुलाया था, और मेरी मॉम रोने लगी, जिसके बाद मैंने ऐसी ड्राइंग फिर कभी नहीं बनाई। कोल मेलकम से पूछता है कि अब मैं क्या सोच रहा हूँ। मेलकम इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, और कोल एक कदम और पीछे हो जाता है। वो कहता है कि आप अच्छे हैं लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। और अब तक कोल दरवाजे के सामने तक पहुंच जाता है और वो वहां से निकल जाता है। और अगले दिन जब कोल स्कूल जा रहा होता है तो मेलकम भी आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी मॉम को कुछ बताते हो। कोल बोलता है कि नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताता। मेलकम पूछता है कि क्यों। वो उससे कहता है क्योंकि मेरी मॉम मुझे एक आम लड़का नहीं समझती। अगर मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा तो वो मुझे पागल समझेंगी। इस बार मेलकम उसे समझाता है और कहता है कि तुम पागल नहीं हो, और अगर कोई ऐसा बोलता भी है तो तुम्हें उसकी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जब कोल घर आता है तो मेलकम भी उसके साथ होता है। मेलकम कोल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है फ्री एसोसिएशन राइटिंग क्या होती है। तो कोल कहता है नहीं। मेलकम उसे कहता है कि इसमें तुम्हें एक पेन और पेपर दिया जाता है और तुम्हें कुछ भी लिखना होता है बिना सोचे समझे। इससे तुम्हारे अंदर के राज और कुछ बातें ऐसी सामने आती हैं जिसके बारे में शायद तुम्हें खुद भी ना पता हो। मेलकम कोल से पूछता है कि क्या तुमने कभी ऐसी राइटिंग की है। तो कोल कहता है हाँ। मेलकम कोल से पूछता है कि तुमने उसमें ऐसा क्या लिखा था। तो कोल कहता है बुरी बातें। मेलकम कोल से पूछता है कि अगर ज़िंदगी में तुम कुछ बदलना चाहते हो तो तुम क्या बदलोगे। कोल बोलता है कि मैं अब और डरना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ कोल की मॉम जब कोल और अपनी फ़ोटोज़ देख रही होती है तो वो देखती है कि हर एक फ़ोटो पर एक रोशनी होती है। कोल की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद कोल स्कूल जाता है और वहाँ हिस्ट्री टीचर उनको हिस्ट्री पढ़ा रहा होता है। वो उन्हें बताता है कि इस शहर की हर एक चीज़ में कोई ना कोई हिस्ट्री है, जहाँ तक कि इस बिल्डिंग में भी। वो पूछता है कि कोई बता सकता है कि इस बिल्डिंग की क्या हिस्ट्री है। तभी कोल अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि यहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। कोल का टीचर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ये एक कोर्ट था जहाँ पे बहुत सारे वकील और जजेस हुआ करते थे। कोल बोलता है कि वही लोग लोगों को फांसी दिया करते थे। का टीचर ये सुनकर उसे बहुत हैरानी से देख रहा होता है। तो कोल उसे कहता है कि आप मुझे ऐसे ना देखें, आप जब यहाँ पहले आए थे तो आप हकलाते थे। और कोल की ये बात सुनकर उसका टीचर हकलाने लगता है। कोल का टीचर उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तो कोल लगातार वही चलाने लगता है कि आप हकलाते थे, आप हकलाते थे। तो कोल का टीचर जोर से डस बजाता है और कहता है कि तुम पागल हो। वहीं दूसरी तरफ जब मेलकम अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी डिप्रेशन की गोलियां खा रही होती है। तो वो देख कर बहुत परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर एक पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे कोल होता है, और तभी कोल को ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है वहाँ 2 बच्चे होते हैं, और वो दोनों बच्चे कोल को एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोल वहाँ पे बहुत ही शोर मचाता है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। तो कोल की मम्मी सुनकर ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। लेकिन कुछ देर बाद वो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वो अंदर जाके देखती है तो कोल वहाँ बेहोश पड़ा होता है। कोल की मॉम उसे डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि कोल के जिस्म पर कुछ खरोशों के निशान हैं। और डॉक्टर को इस बात का शक कोल की मॉम पर होता है कि उसकी मॉम उसे मारती है, लेकिन कोल की मॉम कहती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोल बेड पे लेटा हुआ होता है और उसको मिलने के लिए मेलकम आता है। मेलकम अपनी बीवी की वजह से बहुत ही परेशान होता है और कोल इस बात को समझ जाता है। कोल मेलकम से कहता है कि मैं आपको अपना सीक्रेट बताना चाहता हूँ। कोल उससे बोलता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं हर जगह। कम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो ख्वाब में नजर आते हैं। तो कोल कहता है कि नहीं, मुझे वो हर जगह नजर आते हैं, आम लोगों की तरह चलते फिरते हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मर चुके हैं। वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, और वो मुझे हर वक्त हर जगह दिखाई देते हैं। कोल मेलकम से बोलता है कि आप ये सीक्रेट किसी को बताएंगे तो नहीं ना। तो मेलकम कहता है कि मैं वादा करता हूँ। कोल कहता है कि आप मेरे सोने तक कहीं ना जाना। और इसके बाद कोल सो जाता है। मेलकम को लगता है कि कोल बीमार है, उसे विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं और उसे मेडिकेशन की ज़रूरत है। इसके बाद कोल की मॉम उसे घर ले आती है और वो देखती है कि कोल के शरीर पर बहुत ही ज़्यादा खरोचों के निशान होते हैं। उसे लगता है कि यह सब कोल के दोस्तों ने किया है। वो कोल के दोस्तों के घर कॉल करती है और उनके पेरेंट्स से कहती है कि मैं आपके बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप अपने बेटे को समझा दें कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोल को परेशान करना बंद कर दें। रात को कोल की आंख खुलती है, उसे टॉयलेट जाना होता है। वो बहुत ही डरते हुए टॉयलेट तक जाता है और जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे से वहाँ कोई गुजरा है। किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पे एक औरत काम कर रही होती है, और जब वो औरत पीछे मुड़ती है वो चिल्ला के कहती है कि यू कैन नॉट हर्ट मी एनी मोर, यू आर अ टेरेबल हस्बैंड। और कोल ये बातें सुनकर वहाँ से भाग जाता है।
कोल अपने टेंट में आ जाता है जहाँ पे उसने बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेलकम की वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है और मेलकम इस चीज़ को छुपकर देख लेता है। मेलकम बहुत परेशान हो जाता है और जब वो कोल के पास जाता है तो कोल पूछता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मेलकम कहता है कि मैं अपनी बीवी से उसी तरह से बात करना चाहता हूँ जैसे मैं पहले करता था। मैंने बहुत वक्त से अपनी बीवी से बात भी नहीं की। मेलकम कोल से कहता है कि मैं अब से तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अब अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहता हूँ। कोल बोलता है कि प्लीज़ आप मुझे मत छोड़िए, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कोल पूछता है कि क्या आपको मेरे सीक्रेट पे यकीन है ना जो मैंने आपको बताया था। तो मेलकम इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इस बात से कोल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि मेलकम उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। कोल उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे ही यकीन नहीं है तो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। इसके बाद मेलकम अपने घर की बेसमेंट में आ जाता है और वो वहाँ पे विंसेंट की कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनता है। विंसेंट मेलकम का वही पेशेंट होता है जिसने कहानी की शुरुआत में उसे गोली मारी थी। विंसेंट और कोल का केस लगभग एक जैसा होता है। अब उसे उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक स्पेनिश आवाज़ सुनाई देती है और उसमें वो बोलता है योर नो क्यूरो मेरी, मतलब मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद मेलकम कोल से मिलने के लिए चर्च जाता है। वो कोल से पूछता है कि जो तुमने मुझे बताया था कि मरे हुए लोग तुम्हें नजर आते हैं, वो तुमसे क्या चाहते हैं। कोल बोलता है कि वो हमेशा मुझसे मदद मांगते हैं। मेलकम कहता है कि मैं उन्हें वापस पहुंचाने का रास्ता जानता हूँ। कोल कहता है कैसे। तो मेलकम कहता है कि उनकी बात सुनो और उनकी मदद करो। कोल मेलकम से कहता है कि अगर उन्हें अपने लिए मदद ना चाहिए हो तो, अगर वो गुस्से में किसी और को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो ये सुनकर मेलकम घर वापस चला जाता है और वो देखता है कि वही लड़का जो उसकी बीवी से मिलने आता है वो उसके घर से बाहर निकल रहा होता है। ये सब देख के मेलकम को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोल अपनी टेंट में सो रहा होता है और वहाँ उसको अपनी मॉम की आवाज़ आती है। वो भागकर अपनी मॉम के कमरे में जाता है और वो देखता है कि उसकी मॉम ख्वाब में कुछ बोल रही होती है। कोल अपनी सोई हुई मॉम का सर सहलाता है और बोलता है कि मॉम प्लीज़ सो जाओ, और उसकी मॉम शांत हो जाती है। तभी वो अपने टेंट के पास वापस आता है तो उसके मुंह से भाप निकलना शुरू हो जाती है, यानी वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाता है। जब भी मरे हुए लोग आसपास होते हैं तो वहाँ पे ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। इससे कोल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से अपने टेंट के अंदर चला जाता है तो तभी वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है। कोल डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आता है और इस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। और इसके बाद दिखाया जाता है कि अगली सुबह कोल और मेलकम उसी लड़की के घर जा रहे होते हैं और वहाँ उसके फ्यूनरल में बहुत से लोग होते हैं। कोल और मेलकम ऊपर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे के अंदर जाने से पहले कोल मेलकम से बोलता है कि आप अपने घर मत जाइएगा। मेलकम बोलता है कि मैं यहीं रहूँगा और कोल उस कमरे के अंदर दाखिल होता है। वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन तभी कोल के पैर पे कोई हाथ लगाता है और कोल डर के नीचे बैठ जाता है। बेड के नीचे वही लड़की होती है जो रात को उसके कमरे में आई थी। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है और कोल उस बॉक्स को लेकर नीचे आता है। वो उसके फादर को जाके वो बॉक्स देता है और कहता है कि आपकी बेटी आपको कुछ बताना चाहती है, और बॉक्स देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं कि उसके अंदर एक वीडियो टेप होता है, और जब वो उस वीडियो टेप को चलाते हैं तो देखते हैं कि उस लड़की की मॉम ने उसके खाने में जहर मिलाया था, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और अब उस लड़की के फादर को सब सच पता चल जाता है। कोल का ऐसा करने की वजह से उस लड़की की छोटी बहन को कोल ने बचा लिया था, क्योंकि अगर उस लड़की के फादर को ये सच पता ना चलता तो उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को भी मार देती। अब हमें दिखाया जाता है कोल आत्माओं के साथ रहना और उनसे बात करना सीख जाता है। अब उसे उनसे डर नहीं लगता और इसी वजह से अब वो स्कूल में भी अच्छे से रहता है। वो स्कूल में एक प्ले में हिस्सा भी लेता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। प्ले के बाद कोल मेलकम से मिलता है और मेलकम उसे कहता है कि तुमने प्ले में बहुत अच्छा काम किया। कोल बहुत ही खुश होता है। कोल मेलकम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बीवी से कैसे बात कर सकते हो। जब वो सो रही होगी तो तब आप उससे बात कर लेना, उनको पता भी नहीं चलेगा। मेलकम बोलता है कि ठीक है, हम कल मिलेंगे, और इसके बाद मेलकम अपने घर चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोल अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा होता है और वहाँ बहुत ही ट्रैफिक होती है क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था। कोल अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपना सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कोल कहता है कि मैं मरे हुए लोगों को देख सकता हूँ और यहाँ पे एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है जिसके सर पे चोट लगी है। कोल की मॉम इधर उधर देखने लगती है। वो कहती है कि वो कहाँ है, तो कोल कहता है कि वो मेरी खिड़की के पास है, लेकिन कोल की मॉम को वो नज़र नहीं आ रही होती। कोल अपनी मॉम से पूछता है कि क्या आप मुझे पागल समझती हैं। कोल कहता है कि मैं इन्हें देख सकता हूँ और जो मेरे जिस्म पे खरोंची थी वो इन्हीं आत्माओं की वजह से थी क्योंकि ये मुझे परेशान करती थी। लेकिन अभी भी कोल की मॉम को उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता, और इसके बाद कोल अपनी मॉम को एक ऐसी बात बताता है जो सिर्फ उसकी मॉम को पता थी। कहता है कि आपने जो ड्रॉर में एक पेंडेंट रखा था जो गायब हो गया था, वो मैंने नहीं निकाला था बल्कि वो ग्रैंड मदर ने निकाला था, कि उन्हें वो पेंडेंट बहुत पसंद था और इस बात के लिए ग्रैंड मदर ने आपको सॉरी कहा है।
कोल की मॉम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद कोल अपनी मॉम को अपनी मॉम और ग्रैंड मदर की ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ उसको और उसकी ग्रैंड मदर को ही पता था। अपनी मॉम से ये भी बोलता है कि जब आप ग्रैंड मदर के ग्रेव पे गई थी और आपने जो उनसे सवाल पूछा था तो उसका जवाब है कि हर रोज़। कोल अपनी मॉम से पूछता है कि आपने क्या सवाल किया था, तो कोल की मॉम कहती है कि आप मुझे कितना प्यार करेंगी। इसके बाद कोल की मॉम को यकीन हो जाता है कि कोल सच कह रहा है और इसके बाद कोल और उसकी मॉम गले लग के बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसके बाद मैल्कम अपने घर जाता है। उसकी बीवी सोई हुई होती है और वो सोई सोई बोलती है कि आई मिस यू, तो मैल्कम कहता है आई मिस यू टू। उसकी बीवी बोलती है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तो मैल्कम कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। और तभी मैल्कम के सामने एक रिंग आती है और ये रिंग मैल्कम की ही होती है। तभी मैल्कम अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में उसकी रिंग नहीं होती है, लेकिन उसकी बीवी के हाथ में रिंग होती है। तभी मैल्कम को कोल की एक बात याद आती है कि उसे मरे हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो मर चुके हैं। इसके बाद मैल्कम को एक एक करके हर एक बात याद आती है और उसे वो दिन भी याद आता है जब विंसेंट ने उसे गोली मारी थी और उसे ये समझ आ जाती है कि वो मर चुका है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि इसकी बीवी इसी वजह से डिप्रेशन की गोलियां खा रही थी। मैल्कम एक बार फिर अपनी बीवी के पास जाके बैठता है और उससे कहता है कि मुझे यहाँ एक काम था, मुझे किसी की मदद करनी थी और मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता था। वो अपनी बीवी को आई लव यू कहता है और कहता है कि अब मुझे जाना होगा, तुम सो जाओ, कल सुबह सब कुछ बदल जाएगा। और उसकी बीवी को उन दोनों की शादी का वो लम्हा याद आता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।